अब सुना तूने मेरे भैया क्या बोल रहे हैं? अब भी बोलो कि गलत बोल रहे हैं। आप अपनी बिटिया के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? वो हमारी बेटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी ऐसे नहीं कर सकती है। अरे बस करो लता, तुम और तुम्हारी बेटी, दुनिया में दो ही लोग हैं कि सही है, और बाकी लोग तो बेकार है, गलत बोल रहा है। मेरे भैया गलत बोल रहे हैं, तुम लोग ही सही है, ये पास पड़ोस वाले भी गलत ही बोल रहे हैं। मैंने तो अभी तक पास पड़ोस वाले के मुंह से नहीं सुना है कि हमारी बिटिया दिल्ली में जाकर के ये सब काम कर रही है। अरे कोई मुंह के सामने बोलता है कि पीठ पीछे ही बोलता है? तभी तो मेरे भैया जाने, मैं आप पाहिज हूँ, उसी का फायदा उठा रही है ना तुम दोनों। लता, मुझे तुम पर यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं था। अरे तुम्हें क्या बोलूं, मुझे तो अपनी बेटी पर यह विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि मेरी बेटी मेरे भैया के यहाँ जाकर के ये सब नौटंकी करेगी। अगर मैं जानता ना तो जैसे तैसे इसकी शादी ब्याह करके इसे घर से विदा कर देता। मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा था जो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचा कि मेरी बेटी आगे जाकर के पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बन जाएगी, दुनिया के साथ कदम में कदम मिला करके चलेगी। लेकिन लड़कियों के लिए मैं गलत था। जो मेरे भैया बोलते थे वो आज सब सही दिख रहा है, और ठीक भैया बोल रहे हैं कि अपनी इज्जत बचाना है तो जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का शादी कर दे। अब मुझे यही लग रहा है बैंक का लोन पूरा हो या ना हो, कुहू की शादी करके उसे विदा करना बहुत जरूरी हो गया है। मैं इस तरीके से कलंक अपने सर पर नहीं लूंगा। एक क्या कम ले रखा हूँ? एक बेटी का बाप है, एक बेटी का बाप है, अब ये कलंक लेने की शक्ति नहीं है मेरे में। ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? हमारी बेटी है वो। आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं, अपने भाई पर विश्वास हो गया। आपने उसे जन्म दिया है। जन्म दिया इसलिए तो विश्वास नहीं है। लड़की लोग तो यही करती है। मिल गया होगा कोई, दिल्ली जैसे शहर में तो एक से एक हाथ लगा करके बैठे रहते हैं कि लड़की अच्छा पैसा कमा रही है उसके पीछे लग जाओ और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो। लेकिन हमारी बेटी का दिमाग में क्या बसा हुआ था? इतना अच्छा तो संस्कार हमने दिया, क्या कर दी? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि संस्कार देना मायने नहीं है, पैसे से संस्कार बनते हैं। काश मेरे पास पैसा होता ना तो उस लड़की की शादी करके विदा कर देता, मेरी इज्जत भी बच जाती। जो आज भैया मुझे इस तरीके से सुना रहे हैं ना, वो भी नहीं सुनाते मुझे। मैं इन्हें कैसे समझाऊं? इनका भाई तो मेरी बेटी से शुरू से ही चिढ़ते थे। अपने भाई को लेकर के तो आग पर पट्टी बांध कर रखे हुए हैं। अपने भाई का गुस्सा, जलन सबको सही कहते रहेंगे और हम लोग सही होते हुए भी गलत है। बेटी है ना मेरी, इसीलिए एक कोना में तो होगा ही कि काश मेरा एक बेटा होता। क्या करूं, भगवान की यही लीला थी। तो यही सब दिन दिखाने के लिए भगवान मुझे अब तक जिंदा रखे है। मैं अपनी जिंदगी में कभी चैन की सुख नहीं पाई। आज सोची कि बेटी बड़ी हो रही है, जॉब करेगी, मेरा नाम ऊंचा करेगी। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है, लेकिन रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, अपनी बेटी पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरी बेटी वहाँ अकेले है, कैसे रह रही होगी वो दोनों के बीच में? चैन से मुझे जीने देंगे या नहीं? मैंने तुम्हें क्या किया है जो चैन से जीने नहीं दे रहा हूं मैं? आपने भी क्या किया? क्या बोला देवर जी से? मैंने सब सुना भी। क्या कर रही है कुहू यहाँ आकर? मैं भी जान रही हूँ। अरे जितनी वो सच्ची लड़की है ना, उतना ही उसे गलत ठहरा रहे हैं आप। गलत कर रहे हैं आप। एक तो बेटा और बहू को यहाँ से आपके कारण जाना पड़ा, और एक बच्ची आई है हमारे लिए, और उसे भी इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। देखो शांति, ज्यादा रिश्ता नाता जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लड़की है, लड़का नहीं है जो जॉब करेगी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कितना कितना बजे रात में आती है? ये सब रात में आना लड़कियों को शोभा देता है क्या? तू जानती है ना कि बाहर में क्या क्या होता है? अगर कल का इसके साथ कुछ होगा तो जिम्मेदार तो मैं रहूंगा ना, तुम तो नहीं रहेगी। मैं तो घर में रहती हूँ, मैं जिम्मेदार होऊंगा अपने भाई के नजर में। अरे बस कीजिए ये जिम्मेदारी का नाटक। मैं तो इतना बोलूंगी ना कि अगर उसे कुछ हो भी जाता है ना तो सीधे आप उसी पर ब्लेम करेंगे कि उसी ने कोई गलती की होगी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। मैं आपको पूरी तरह से जानती हूँ, इतना साल आपके साथ बिताई हूँ ना, मुझे हर एक चीज के बारे में मुझे पता है कि कहाँ क्या करने वाले हैं। देखिए, वैसे भी हमारे बीच में बहू बेटा नहीं है। ये लड़की जितना दिन रहती है उसे रहने दीजिए चैन से। एक दिन न एक दिन शादी करके इसे अपना ससुराल जाना है, तो इस तरीके से इसके मन में जहर मत घोलिए, जिंदगी भर के लिए हम लोग से इसको दुश्मनी हो जाए। ये अपना लाइफ बनाने आई है, इसे बनाने दीजिए लाइफ है। हर बच्चे को अधिकार है, ये भी अपना कर रही है तो कौन सा गलत कर रही है? अरे कुछ कर रही है तो आपके भाई का ही भलाई होगा, न कि ये खुद का भलाई कर रही है। बेचारी जब से जॉब कर रही है 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं खर्चा करती है। तीनों टाइम का सब्जी फल फ्रूट सब ला करके लड़की ला कर रख देती है। हम लोग को दवा चाहे कुछ हो यही ला कर देती है, अपने पैसों से देती है। आपको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ तो यहाँ रहेगी तो क्या अपना खर्चा नहीं देगी? वही दे रही है। अगर दवा महीना में कुछ ला करके दे दी तो क्या बड़ा महान काम की है। अगर कहीं किराए पर रहती ना तब पता चलता कि कितना किराया देना पड़ता इसे।
जो बैठे बैठे बैंक का लोन चुकता कर रही है ना, उसके लायक भी नहीं है रहती। अरे बस कीजिए जी, अपने ऊपर इतना घमंड करना भी सही नहीं है। जब आपको इतना लग रहा था मैं इसे अपने घर में रख लूंगा तो उसका किराया बचेगा, तो आपने शुरू में क्यों नहीं बोल दिया कि हमारे घर में जगह नहीं है, 2-4 दिन रह करके देख लीजिए अपना जहाँ रहना है वहाँ। उस समय तो आपने चिकना चुकना बातें की है अपना भाई के साथ। कुहू मेरी बेटी है और बेटी के साथ ये व्यवहार आप कर रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, समझी ना तुम? जाओ यहाँ से। देखिए वैसे ही बेटा बहू को तो घर से निकाल दिए, ऐसा मत कीजिए कि बुढ़ापा में आपके पास कोई न रहे। अरे जा जा, ऐसा ऐसा मैं हजारों देखते आया हूँ, समझी ना तुम? मैं अपने बलबूते जीता हूँ, किसी के सहारे नहीं। इतना दम है मेरे में। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, ये गलत कर रहे हैं आप। वो लड़की आपको क्या बिगाड़ी है जो आप उसका चरित्र पर दाग लगा रहे हैं, और यहाँ तक कि उसके पिता से तरह तरह की बातें बोले। आपको जरा सा दया नहीं लगता अपने भाई के ऊपर कि वो अपाहिज है, अपनी बेटी के बारे में ये सब जानेगा तो उसका दिल पर क्या बीतेगा। तुमसे ज्यादा अपना भाई को मैं जानता हूँ, समझी ना? मैं उसे धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, जो है उसके सामने ही रखना है मुझे। कि कल का ये लड़की कुछ गलत करेगी तो मुझ पर तो कोई बदनाम नहीं कर सकता है ना कि इसका बड़े पापा ने ये करवाया वो करवाया। छी, आप सुधर नहीं सकते हैं आप। मैं क्यों यहाँ आई थी? यही बदनामी के लिए मैं आई थी। मैं ऑफिस में दिन रात पसीना बहाती हूँ ताकि मैं अपने पापा को कर्ज उतार सकूं, और उसी पिता ने मुझे गुनहगार मान लिया है। मैं तो अपने माँ और पापा के लिए जी रही थी, कुछ करने के लिए भी सोची तो पापा को लेकर के, कि पापा को बुढ़ापा में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दूसरे के कहने पर पापा मुझे कितना सुनाए। इतना आगे आ चुकी हूँ, मैं कैसे जॉब छोड़ दूँ? अभी तो लोन भी पूरा नहीं हुआ और अभी से मैं शादी करके दूसरे के घर चली जाऊंगी। इस बड़े पापा ने तो मेरे पूरे परिवार के नजरों में गिरा दिया। अब तो मुझे ना ऑफिस जाने की इच्छा हो रही है, ना कुछ करने की इच्छा हो रही है। कुहू बिटिया, ऑफिस नहीं जाना है? ऑफिस का समय हो रहा है बिटिया, जा तैयार हो ले। नहीं बड़ी माँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे बिटिया, अपने बड़े पापा के बातों में क्यों आ गई है? वो तो आधा सच आधा झूठ बोलते हैं। वो उनकी बातों में रहेगी तो तुम अपनी जिंदगी कैसे जिएगी? बिटिया उनकी बातों पर ध्यान मत दे, जा ऑफिस जा। बड़ी माँ, अब जानते हैं ना कि मेरे पापा बड़े पापा का हर एक बात सुनते हैं, चाहे मैं सही रहूं चाहे मैं गलत रहूं। जैसे बड़े पापा बोलेंगे वैसे ही मेरे पापा सुनते हैं। मैं किस मुंह से ऑफिस जाऊं बड़ी माँ? मुझे तो अब ऑफिस जाने में भी शर्म आ रही है कि बड़े पापा मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं। बिटिया, रोने से नहीं चलता है समय। समय किसी के लिए रुका नहीं है। इतना मेहनत किसके लिए की है? खुद के लिए की है ना? तो अपना मुकाम हासिल करो ना। ऐसे ऐसे रोड़े तो हर जगह तुम्हारे रास्ते में आएंगे, तो इसका मतलब क्या कि रुक करके बैठ जाएगी तुम? बड़ी माँ, प्लीज मुझे अकेले रहने दीजिए, मैं अब नहीं बात करूंगी बड़ी माँ, प्लीज बड़ी माँ। सही में बहुत गलत किए हैं। मैं क्या करूं? मैं कैसे समझाऊं इन्हें? तो समझने का नाम नहीं ले रहे और न कुहू समझने का नाम ले रही है। हेलो देवर जी। हाँ नमस्ते भाभी। हाँ नमस्ते नमस्ते। भाभी मैं क्या आपसे बातें करूं? भैया तो वैसे ही हम लोग पर बहुत गुस्साए हुए हैं। मेरी बिटिया वहाँ हरकतें ही ऐसी की है जो अब आप लोग से मुझे बात करने की जरा सा भी इच्छा नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, मैं कुहू को यहाँ बुला लाता हूँ और 1-2 जगह रिश्ता भी ढूंढ रहा हूँ उसकी शादी के लिए। जैसे रिश्ता मिल जाता है उसकी शादी करके उसे इस घर से विदा कर दूंगा। भैया को सर नीचे नहीं झुकाना पड़ेगा भाभी। अरे बस कीजिए देवर जी, कैसे आप लोग भाई हैं? अगर कोई बच्चा उड़ने की कोशिश करे उसका पंख ही कुतरने पर तैयार रहते हैं आप लोग। मतलब भाभी? अरे मतलब क्या? आप क्या सोच रहे हैं कुहू के बारे में? जैसे तैसे सोच करके उसे इतना दिमागी हरासमेंट कर दिया है ना कि वो लड़की ना खा रही है ना पी रही है, सिर्फ अपने कमरे में बैठ करके रोए जा रही है 5-6 दिन से। आप तो वहाँ अपनी बेटी का हाल नहीं देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ ना। पहले कितनी वो लड़की यहाँ आई थी तो चाहते रहती थी, अब तो लगता ही नहीं कि वो लड़की इस घर में है। भाभी भैया गलत नहीं है, भैया ने कुछ जरूर देखा है तभी भैया को इतना गुस्सा आया है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना बहुत गलत है। आप अपने आप से पूछें कि आपकी बेटी ऐसी कर सकती है? बेटी को हमारे हवाले छोड़कर आराम से वहाँ है, इतने सारे टेंशन दे करके। आपको पता है आपकी बेटी के क्या हो रहा है? अगर उसे जॉब ही नहीं करवानी थी, उसे सपना दिखाना जरूरी था आपको? क्यों आपने उसे पढ़ाया लिखाया, शादी करके ही भेजा देते दूसरे के घर? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं है तो? भाभी क्या भाभी भाभी? आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं था जो भाई की बातों पर विश्वास करके अपनी बेटी को जली कटी बातें सुना दिए? अब मुझे लग रहा है कि कुहू आपको फालतू में देवता मानती है, आपको श्रेष्ठ मानती है ना। मानना ही नहीं चाहिए ऐसे ऐसे बाप को। अरे देवर जी, आपको इतना भी अक्ल नहीं है? आप अपाहिज हुए, आपकी पत्नी आपकी हालत को संभाली, अपनी बेटी को संभाली। अपनी पत्नी के बारे में तो कभी 2 शब्द मीठे नहीं बोलते हैं, हमेशा उसके बारे में
शांति, क्या है? मेरे भाई से कैसे बातें कर रही है तुम? फोन रखो अभी। नहीं रखती तो? तू रख रही है या नहीं? क्यों रखो फोन? ये जो तू मेरे भाई के उल्टे सीधे भर रही है ना, मैं सब सुन चुका हूँ। रखो फोन। रखती है या नहीं? दो फोन। अरे छोटे, तू जानता नहीं है औरतों का दिमाग, थोड़ा सा घर में कोई रो क्या लिया उसका तो दिमाग तुरंत चेंज हो जाता है। हम मर्द हैं, कड़े भले ही है, लेकिन सही फैसला लेते हैं। पर भैया, भाभी क्या बोल रही थी? अरे क्या छोटे, तू भी भाभी की बातों में आ गया? अरे औरत है ना, तो औरत का दिमाग औरत तक ही चलता है। जानता नहीं है कि औरत का दिमाग घुटने में ही रहता है? ज्यादा सोच मत, बिटिया की शादी के बारे में सोच। पर भैया, बैंक का लोन? अरे तुम्हारी बेटी सर नीचा करवा देगी, ना कटवा देगी, वो मंजूर है, लेकिन बैंक का लोन चुकता होना चाहिए ना। नहीं नहीं भैया। नहीं नहीं क्या? पहले बेटी को हाथ पीले करवा करके दूसरे घर भेज, कहीं हमारी इज्जत मिट्टी में न मिला दे। ठीक है भैया, मैं देख रहा हूँ, अच्छा लड़का कहीं दिखता है तो मैं जल्दी शादी करने के लिए करता हूँ। और आपके भी नजर में कोई लड़का है तो बताइए। हाँ बोला, ठीक किया, मैं देखता हूँ। अब सब खत्म हो गया मेरे लिए, कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन मेरी माँ इस बुढ़ापा में भी कितना काम करती है। ये लोग मुझे शादी के लिए बोल रहे हैं, अगर मेरी शादी हो गई तो ना जाने घर कैसा मिलेगा, लड़का कैसा मिलेगा, मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा, ये बड़े पापा के जैसा निकलेगा। और मेरी माँ बैंक से जो लोन लिया है वो कौन पूरा करेगा? मेरा भाई भी नहीं है। मेरी शादी के बाद अगर मेरे ससुराल वाला बोलेगा कि नहीं तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तो मेरे माँ और पापा पर तो कर्ज बढ़ जाएगा। नहीं, ये गलत होगा। मेरी माँ मुझे इतना कष्ट पाकर मुझे इस दुनिया में लाई है और मैं इस दुनिया में आकर अपनी माँ को कष्ट दूंगी? नहीं, ये नहीं हो सकता है। अगर मैं टूट गई ना तो बड़े पापा की जीत हो जाएगी। उन्होंने मेरे चरित्र पर नहीं बल्कि मेरी सफलता को बदनाम किया है। मुझे खुद को साबित करने के लिए जीना होगा, मरने के लिए नहीं। तो मैं यहाँ कोई हालत में नहीं रहूंगी, मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ रही तो मैं यहाँ जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये बड़े पापा की गुर्राता हुआ चेहरा अब नहीं मैं देखूंगी, इनकी तरह तरह की बदनामी ताने अब नहीं मैं सहूंगी। ओहो बिटिया। बड़ी माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, क्योंकि बड़े पापा के पास मुझे जाने की हिम्मत नहीं है। क्या बात है बिटिया, बोलो। बड़ी माँ, अब मैं आप लोग के साथ इस घर में नहीं रहूंगी। क्यों बिटिया? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। अरे तुम्हारे बड़े पापा वैसा ही है, उनकी बातों में क्यों आती है तुम? बड़ी माँ, आना पड़ता है क्योंकि वो इस घर के मुखिया है और मेरे पापा का भाई है। वो जैसा बोलेंगे वैसा ही मेरी जिंदगी पर असर पड़ता है। बड़ी माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इसी शहर में कहीं रूम लेकर के रह लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। बिटिया ऐसा मत कर
जानेंगे ना तो तुझे अपना लेंगे, लेकिन इस बुढ़ापा में भाइयों में दरार क्यों डालना। बिटिया मैं ज्यादा दिन तक नहीं रोकूंगी। मैं अपने बेटा और बहू से दोनों से बात कर रही हूँ। वो लोग को गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा ना तो मैं अपना बेटा बहू के घर चली जाऊंगी। छोड़ दूंगी मैं इन्हें अकेले। तब एहसास होगा औरत क्या होती है आदमी की जिंदगी में। पर बिटिया कुछ दिन के लिए मेरे लिए यहाँ रुक जा बिटिया, फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। ठीक है बड़ी माँ, आप मेरी माँ है। आप इस तरह से रोते मेरे सामने तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मत रोइए, नहीं जाऊंगी छोड़ करके आपको। जब तक आप यहाँ हैं तब तक। ऑफिस जा रही है ना बिटिया? हाँ बड़ी माँ, ऑफिस जाऊंगी। इतना दिन से घर में बैठी हुई हूँ, सिर्फ डिप्रेशन में ही जा रही हूँ, लेकिन मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है बिटिया, तू तैयार हो, जब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वैसे भी इन्हें छोड़ करके अगर गई तो मैं एक और पाप अपने सर पर ले लूंगी। ये भी तो मुझे अब अपनी माँ के जैसी लगती है। सुखो या दुखो मैं इन्हीं के पास तो आकर के बोलती हूँ। बड़े पापा गलत है लेकिन ये बड़ी माँ गलत नहीं है। बताओ जरा, इतना बोलने के बाद, इसके बाप से इतना शिकायत करने के बावजूद भी इसमें इतना हिम्मत हो गई कि फिर से थैली उठाई और निकल गई ऑफिस के लिए। क्या करूं मैं? अगर यहाँ से इसे निकाल देता हूं तो ये तो और आराम से दिल्ली में कहीं भी रह लेगी, लेकिन मुझे यहाँ से नहीं निकालना है। मुझे दिल्ली से ही निकालना है कि सीधे शादी करके दूसरे के घर जाए। कुछ तो करना होगा मुझे। हेलो कुहू। अरे स्वर्णा तुम, अरे यार तुम इतने दिन से कहाँ गई हुई थी? एक सप्ताह से ऑफिस नहीं आई, सब ठीक तो है ना? हाँ अब सब ठीक है। वो कुछ दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ पाई थी। मैं तो ऑफिस में बताई भी थी। अरे यार ख्याल रखा करो, तू ना बहुत काम करती है, थोड़ा अपने लिए भी समय निकाल लिया करो। चलो ना लंच टाइम है, बाहर घूम करके आते हैं। नहीं नहीं यार मुझे बाहर घूमने का इच्छा नहीं है, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, लगता है अभी तबीयत खराब ही है। रिलैक्स, तुम आराम करो, मैं जब तक आई 10-15 मिनट में। हेलो। थैंक गॉड कुहू कि तुमने आज फोन उठा ली। कैसी हो तुम? मैं ना जाने कितने दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा फोन कभी लगता था कभी नहीं, कभी तुम फोन उठाती ही नहीं थी। सब ठीक तो है ना? हेलो कुहू। सुन रही हूँ। अरे इतना बिजी हो गई है यार, जो हाँ हूँ मैं ही जवाब दे रही है। कोई बात नहीं, कम से कम आज तो मेरा फोन उठा लिया ना तुमने, बहुत अच्छा किया। मुझे तुमसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी थी। अरे यार सिर्फ हाँ हूँ करते रहो, कोई बात नहीं। सुन तो रही है ना मेरी बात? पता है मेरी मुंबई में पोस्टिंग हो गई थी। तुमसे तो यह बताने के लिए कब से सोच रहा था, लेकिन तुम मेरा फोन उठा ही नहीं रही थी। मैं इतने दिनों से इसी बात को शेयर करने के लिए परेशान था। पर यार को तुम्हारी इतनी बुझी बुझी आवाज क्यों लग रही है? क्या बात है? कुछ नहीं। कुहू तुम रो रही हो क्या? देखो मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है? तुम अपने बड़े पापा और बड़ी माँ के घर रहने गई थी ना? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ। मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ खुश नहीं हो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। नहीं तुम अपना काम करो, यहाँ क्या करेगा आकर? अरे तो बताना यार, बात क्या है? मुझे तुम कभी भी इतना गुमसुम नहीं दिखी, आज ऐसा क्यों कर रही है? अरे बताना, बताने से दुख कम होता है। राहुल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, जिसे मैं अपना घर और अपने लोग समझती थी, उन्होंने ही मेरी रूह को छलनी कर दिया। बड़े पापा ने मुझ पर चरित्रहीन होने का झूठा टप्पा लगा दिया। वे कहते हैं इतनी सैलरी मुझे मेरी मेहनत से नहीं मिली, बल्कि गलत कामों से मिली है। मैं जिस घर में अपना समझ करके यहाँ आई, यहाँ तो मुझे सिर्फ बदनामी ही मिली। बड़े पापा हर एक चीज के लिए रोक टोक करते हैं। अरे ऑफिस है यार, अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो मैं क्या गलत काम कर रही थी ऑफिस में, या मैं दूसरे के साथ इधर उधर घूम रही थी? मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं किए, हम मेरी शादी करने का बात कर रहे हैं। मेरे पापा भी मेरे से रूठे हुए हैं, मेरी माँ भी रूठी हुई है, मेरे से कोई बात नहीं करता। सिर्फ बड़ी माँ है जो मुझे कुछ समझती है। मेरे पापा को मेरे आधा और भाई का प्यार की इतनी चिंता है कि उन्हें अपनी बेटी का दम घुटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ एक कैदी बन करके रह गई हूँ। बस कुहू बहुत हो गया, अब तुम एक पल भी उस घर में नहीं रहोगी। जो लोग तुम्हारी सफलता की गंदी नजरों से देखते हैं वे तुम्हारे अपने कभी भी नहीं हो सकते। मैं कल ही दिल्ली आ रहा हूँ और तुम अपना सामान पैक करो, हम दोनों जाकर के तुम्हारे पापा को सारी सच्चाई बताएंगे। तुम्हें उस नर्क में नहीं रहना पड़ेगा। नहीं राहुल, तुम यहाँ आने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम यहाँ आए ना तो बड़े पापा को तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो जाएगी। वे पूरे मोहल्ले और मेरे पापा को चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, देखो मैं जो कहता था वो सच हुआ ना, यही लड़का है जिसे रात रात भर बाहर रहते थे। वे तुम्हें ढाल बनाकर मेरे चरित्र पर दाग लगा देंगे जिसे मैं कभी नहीं धो पाऊंगी। मेरे बड़े पापा बहुत
आती रहे। वे सच को झूठ और झूठ को सच बनाना जानते हैं। अगर तुम यहाँ दिखे तो मेरी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और मेरे पापा शायद सदमे में अपनी जान न दे दे। मुझे बदनाम करने के लिए उन्हें बस एक बहाना चाहिए और तुम्हारा यहाँ आना उनके लिए सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। ठीक है कुहू, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैं वहां आकर तुम्हारी मुश्किलें नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन याद रखो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और तुम खुद को अकेला मत समझो। अगर मैं दिल्ली नहीं आ सकता तो तुम तो दिल्ली छोड़ सकती हो ना। तुम्हारी कंपनी का ऑफिस मुंबई में भी तो है। क्या तुम अपना ट्रांसफर वहां नहीं करवा सकती? ठीक है राहुल, मैं बाद में बात करती हूँ। पर नेहा तुम घबराना मत। अगर तुम्हें जरा सा भी चिंता हो ना तो मुझे जरूर फोन कर देना। अगर फोन नहीं कर पाएगी तो मैसेज करना। लेकिन यार ऐसा चुपचाप होकर घर में गुमसुम मत बैठे रहना। तुम्हें मानसिक दबाव में आने की जरूरत नहीं है। पता है ना आजकल मानसिक दबाव से क्या क्या बीमारियां हो रही है। मैं समझ रही हूँ, तो टेंशन मत लो। मैं फोन रख रही हूँ, मैं ऑफिस में हूँ ना, काम करना है। हाँ ठीक है। वैसे ही राहुल गलत नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। शायद अपनी मर्जी से बिना किसी हंगामे के काम के बहाने यहाँ दिल्ली से निकल जाना ही सबसे बेहतर रास्ता होगा। मैं आज ही ऑफिस में बात करती हूँ। तुम अफसर होगी अपनी ऑफिस की, हमें नहीं सौंपती अपनी कमाई। 27 साल की होने को आई, शादी अभी तक हुई नहीं है। अगर शादी हो गई होती ना तो अभी 2 बच्चे की माँ हो गई होती। तमीज तो सीखी नहीं है, नीचे देख करके तो चलना ही नहीं सीखा है। मेरी बात गांठ बांध करके सुन लो। यही हाल रहा ना तो एक दिन जिस ऊंचाइयों का ख्वाब देख रही है ना, सीधे औंधे मुंह गिरोगी। नहीं, बहुत हो गया। माँ से तो बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे चुपचाप रहने से कोई फायदा नहीं। पापा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ना, माँ से तो मैं बोल ही सकती हूँ। माँ, बिटिया ये क्या कर रही है तुम? मैंने तुम्हें यही सीख दिया था, कितना तो समझा करके भेजी थी बिटिया। माँ तो समझ नहीं रही है। मैं यहाँ आकर के बहुत गलत की माँ। तुम्हें पता नहीं है ये बड़े पापा कैसे कैसे मेरे साथ बर्ताव करते हैं। एक तो मुझ पर लांछन लगाई दिए कि मैं चरित्रहीन हूँ। तुम्हें नहीं पता है माँ, मैंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं कि तुझे टेंशन हो जाएगी। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ माँ कि जब से यहाँ आई हूँ तब से बड़े पापा मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। अगर मैं कभी रात में टीवी चालू करके देखने लगती थी ना तो बड़े पापा टीवी बंद कर देते थे। अगर लाइट गई ना तो इन्वर्टर चालू रहता था तो तुरंत इन्वर्टर बंद कर देते थे। टॉयलेट जाओ सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए तो बाहर से ही चिल्लाने लगते थे कि कितना घंटा लगाती है। माँ, बड़े पापा मुझे यहाँ चैन से कभी नहीं रहने दिए हैं माँ। इसलिए माँ मैं फैसला कर ली हूँ कि मैं यहाँ से ट्रांसफर करवा रही हूँ कहीं और के लिए। ये क्या बोल रही है बिटिया? तुम्हें पता है ना कि वहाँ से कहीं और गई तो तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे पापा के कान में अच्छी तरीके से ये भर दिया है कि तुम्हारी बेटी चरित्रहीन है और कहीं और जाने के लिए वो कभी भी तैयार नहीं होंगे बिटिया। देखने बिटिया यहाँ तुम्हारा शादी के लिए यहाँ वहाँ लड़के भी देख रहे हैं। माँ, मैं शादी से भाग नहीं रही हूँ, बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि जो लोन है ना वो पूरा कर लो। उसके बाद जाओ तुम लोग शादी बोलो करने के लिए, वहाँ मैं आंख बंद करके कर लूंगी। लेकिन माँ मैं तुम लोग के लिए ही मर रही हूँ और अपने लिए नहीं। हाँ, करूंगी अपनी बिटिया से बात तो। और बेटी से बात करके सर पर मत बिठा, समझी ना। जल्दी से जल्दी उसकी शादी करने के लिए सोच। और वो बैंक का लोन आप पूरा कर देंगे? यही मैं सुनना चाहता था तुमसे। इतने दिन तक मेरे अपाहिज होने के बाद तूने किया ना, मेरे ऊपर एहसान की है क्या? बैंक का लोन का धमकी दे रही है मुझे। वो देख लूंगा मैं, घर बेचना पड़े तो बेच दूंगा, लेकिन अपनी बिटिया की अब शादी करके ही रहूंगा। घर बेच करके कहाँ जाएंगे? आपके भाई रख लेंगे आपको? हाँ रख लेंगे। तो अपाहिज तो इतने दिन से हुए हैं आप, तो इतने दिन तक आपको 1 सप्ताह के लिए अपने घर में बुलाया क्यों नहीं अब तक? सिर्फ बात करने से ही वो भाई कहलाते हैं। और तू जो करके वो करती है वो क्या तुम्हें शोभा देता है? मैं वो कट नहीं रही हूँ, बात के अनुसार बोल रही हूँ। जो आजकल मैं और मेरी बेटी आपकी नजर में खटकने लगे हैं ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अरे भाई आपका अपना नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको सिर्फ फायदा उठा रहे हैं, हम लोग को खिलाफ भड़का रहे हैं, आपकी बेटी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे बिटिया काम कर रही है वहाँ, उसके ऊपर मानसिक पीड़ा कितना हो रहा होगा। अरे कभी आपने सोचा है? बिटिया बोल रही कि वो अपने बेटा और बहू के तो है नहीं, हमारे वो कहाँ से होंगे? बस करो लता, किसी के बारे में इतना गलत मत सोचो। मैं गलत नहीं सोच रही हूँ। आपकी भाभी उस दिन आपसे क्या क्या बातें कर रही थी, आपको समझ में नहीं आया? जो आपके भैया तुरंत फोन लेकर के जैसे तैसे बोलना चालू कर दिए। अरे अपनी भाभी के बारे में भी तो जरा सोचिए ना। भाभी तो दूसरे घर से आई है, वो हमारा सब हित समझी है। भाभी के बारे में तो बात ही मत करो। हाँ, आप लोग को तो औरतों से ही चिढ़ है ना, तो ठीक है, औरतों से चिढ़ है ना तो आप लोग की जिंदगी से औरतें हट जाएगी। तब देख लूंगी कि आपका भाई कितना आपके लिए करते हैं और आप अपने भाई के लिए कितना करते हैं।
हाँ चली जा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। किसी हालत में मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो करनी है। अरे छोटे, तुम बिटिया की शादी के लिए बोला था ना, मैं 2-4 लड़का को देख लिया हूँ, बताऊं? हाँ भैया बताइए ना। देखो तुम्हारी बिटिया तो 27 की हो ही गई है लगभग, तो उसके लिए तो लड़का 30, 35, 40, 50 का ही तो ढूंढना पड़ेगा ना। उसमें से ही एक पंडित जी हैं, डेली मैं मंदिर जाता हूँ ना, तो एक लड़के के बारे में बता रहे थे कि वो 40 साल का लड़का है, जो अभी मतलब उसकी पत्नी का डेथ हो गई है, उसकी पत्नी अब नहीं रही इस दुनिया में, उसके 3 बच्चे हैं, तो अपनी वो भी तो 27 साल की हो गई है, तो उसके साथ उसकी जोड़ी अच्छी ही चलेगी। और करवा देते हैं शादी, यहीं दिल्ली में वो जॉब कर रही है, तो दिल्ली में ही वो भी लड़का रहता है। ये बड़े पापा कैसे कैसे लड़के ढूंढ रहे हैं मेरे लिए? कुछ बोला नहीं छोटे। भैया आप बोल रहे हैं कि वो लड़का का पहले शादी हो चुका है और हमारी बिटिया तो अभी शादी भी नहीं हुई है, ऐसे कैसे भैया? अच्छा ठीक है, तो एक लड़का और है जो 45 का है, थोड़ा मंदबुद्धि है, उसके पास पैसे बहुत है, आगे जाकर के कुहू को जॉब भी नहीं करनी पड़ेगी, घर में आराम से ठाट से रहेगी। उसे मैं रिश्ते का बात चलाऊं क्या?